अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप यहाँ देख सकते हैं बिहार विशेष, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह है, और ये अन्य राज्य के लिए भी ये बुक इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं ये बुक है महेश कुमार बर्णवाल का, जो कि प्रियंका यादव द्वारा ये बुक लिखा हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2024 में पूछे गए राज्य आधारित प्रश्न, जो कि इस तरह दिए हुए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप विषय सूची, जो कि आप बिहार यानी प्राचीन इतिहास से हो गया, आपको यहाँ देख सकते हैं। और ये बिहार मध्यकालीन इतिहास हो गया, आधुनिक इतिहास हो गया। यहाँ पे बिहार का धार्मिक और सामाजिक स्थिति कला हो गया, बिहार मृदा या अपवाह तंत्र हो गया। इस तरह से आप विषय सूची में देख सकते हैं। ये यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है जो कि बिहार यानी बिहार प्राचीन इतिहास से, जो कि पूरा ये फुल ऑब्जेक्टिव बुक है। तो आप इस बुक को चाहे तो ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। अगर आप किसी भी बुक से ऑनलाइनर के रूप में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आप प्रैक्टिस इस बुक से कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये पहला क्वेश्चन है, पूरा पषाण कालीन स्थल जेठियन घाटी वर्तमान में बिहार के किस जिले में स्थित है? वर्तमान में बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ए यानी गया। अगला क्वेश्चन है, पूरा पषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य स्रोत क्या था? मानव की जीविका का मुख्य स्रोत क्या था? अगर आपको आंसर मालूम है तो इसका आंसर जरूर दीजिए। तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। जैसे कंद मूल एकत्रित करना, शिकार करना, मछली पकड़ना, ये सभी उपयोगी था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पुरातात्विक संग्रहालय नालंदा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी, 1917 में हुई थी। बिहार में सर्वप्रथम नागरीकरण के प्रमाण मिले हैं। नागरीकरण के प्रमाण मिले हैं तो ये लोह युग से ऐतिहासिक स्थल शेर घाटी बिहार के किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गया। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पत्थर की कुल्हाड़ियों की फाल, चाकू तथा खुरपी आदि अवशेष किस काल में प्राप्त हुए हैं? किस काल में प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर होगा पूरा पषाण काल में हुए हैं। पूरा पषाण काल में हुए हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिहार के पुरातात्विक स्थलों की पहचान की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ए यानी अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला क्वेश्चन है, जिस काल में कृषि कार्य का आगमन हुआ वह कहलाता है, वह क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये नवपाषाण काल कहलाता है। नवपाषाण काल कहलाता है। नवपाषाण काल कहलाता है। अगला क्वेश्चन, बिहार के चिरान नमक पूरा स्थल संस्कृति है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी, नवपाषाणिक। अगला क्वेश्चन है, किसने राजगिरी से 11 किमी की दूरी पर स्थित बड़गांव की खोज की, जहां प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है? तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम। बिहार के निम्न में से किस गांव में उत्खनन के दौरान नवपाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये श्वेतपुर वैशाली में। बिहार के निम्नलिखित स्थलों में से कौन से नवपाषाणकालीन स्थल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त में से सभी, जैसे चिरांद, मनेर, सेनुआर। अब यहाँ देख सकते हैं वैदिक सभ्यता से क्वेश्चन। वैदिक सभ्यता से देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का उल्लेख मिलता है? तो ये शतपथ ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस काल में आर्य सदनीरा नदी तक निवास करने लगे थे? तो ये इसका उत्तर वैदिक हो जाएगा।
निम्न में से किस ग्रंथ में वत्य शब्द का प्रयोग मगध क्षेत्र के लिए किया गया? मगध क्षेत्र के लिए किया गया, तो ये अथर्ववेद में। विदेह राज्य का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? विदेह का उल्लेख सबसे पहले किस में मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी, शतपथ ब्राह्मण में। अगला क्वेश्चन है, लगभग 800 ईस्वी पूर्व में रचित निम्न में से किस ग्रंथ में गंगा घाटी के क्षेत्र में आर्यों द्वारा जंगलों को काटकर साफ करने की जानकारी मिली? जंगलों को काटकर साफ करने की जानकारी मिली। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी, शतपथ ब्राह्मण। निम्न में से किस पुराण में कीटक वर्तमान बिहार क्षेत्र को एक अपवित्र क्षेत्र कहा गया है? अपवित्र क्षेत्र कहा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, वराह पुराण। वैदिक कालीन नदी सदानीरा नदी को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको गंडक नदी के नाम से जाना जाता है। गंडक नदी के नाम से जाना जाता है। बिहार में आयकरण निम्न में से किस काल में प्रारंभ हुआ? तो ये इसका सही उत्तर वैदिक काल। वैदत्रयी का अभिप्राय है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, तीन वेद। बिहार के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतमान उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? तो ये वेददायक उपनिषद में वर्णित है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्गत हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी, धर्मशास्त्र के काल। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी मिलती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में मिलती है। आर्य संस्कृति के गंगा घाटी में विस्तार कब से कब तक हुआ था? तो ये 1000 से 600 ईस्वी पूर्व में। निम्न में से किसके द्वारा आर्य संस्कृति का विस्तार उत्तर बिहार तक किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विदेह माधव। आर्यों के मिथिला या विदेश क्षेत्र में विस्तार एवं बसने का प्रमाण मिलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको शतपथ ब्राह्मण से। निम्न में से कहाँ के राजा दार्शनिक एवं विद्वान थे जिन्होंने उपनिषदों की रचना कराई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, विदेह। यहाँ पे देख सकते हैं मगध से। अगर आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम के, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको ज़रूर इसे याद करना चाहिए और बनाना चाहिए। किस शासक के शासनकाल में अंग पूरी तरह मगध महाजनपद में मिल गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी, बिंबिसार। निम्नलिखित में से किस सर्वप्रथम मगध का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अथर्ववेद में। अगला क्वेश्चन है, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको वीरदत्त वंश। निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ये बिंबिसार था। बिंबिसार अजातशत्रु उदयीन आदि राजाओं का संबंध किस वंश से था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हायक वंश से था। निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये राजगिरी थी। मगध के किस शासक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की? तो ये अशोक ने। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध राजनीतिक वत्सकार किसके दरबार में मंत्री पद का सुशोभित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी, अजातशत्रु। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ निम्न में से किसके अधीन हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बिंबिसार।
निम्नलिखित में से मगध के किस शासक ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था? वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी, शिशुनाग। निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य में कली का विलय सर्वप्रथम किसने किया? किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी, महापद मनपद। हयक वंश के उपरांत मगध का पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? तो ये शिशुनाग की स्थापित हुई। निम्नलिखित में से किस शासक ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की, तो ये उदयन ने किया था। मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम क्या है? सही क्रम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी हयंक और शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग और कौरव। निम्नलिखित में से अजातशत्रु ने बुद्ध के अवशेषों पर स्तूप कहाँ बनवाया? कहाँ बनवाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ए, राजगिरी। जरासंध की मृत्यु के पश्चात मगध का शासक कौन बना था? कौन बना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहदेव। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मगध प्रशासन का केंद्र बिंदु था? केंद्र बिंदु था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजगिरी, राजगिरी। निम्नलिखित में से किसकी हत्या के पश्चात बिंबिसार मगध की गद्दी पर बैठा? मगध की गद्दी पर बैठा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पुलक। निम्नलिखित में से किस संघ से अजातशत्रु ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर उसे अपना मित्र बनाया? अपना मित्र बनाया, तो ये कौशल संघ को। अजातशत्रु ने पूर्वी भारत पर मगध का आधिपत्य स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस गणराज्य के साथ 16 वर्षों तक युद्ध किया था? 16 वर्षों तक युद्ध किया था, तो ये वैशाली के लीची में। निम्नलिखित में से अजातशत्रु के पश्चात कौन मगध का शासक बना? कौन मगध का शासक बना? तो ये उदयन। निम्नलिखित में से उदयन ने कहाँ एक जैन चैत्यगृह बनवाया था? जैन चैत्यगृह बनवाया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पाटलिपुत्र। शिशुनाग ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से कहाँ स्थापित की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी, वैशाली। कालाशोक ने मगध की राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। निम्नलिखित में से किससे कली का अंश कहा जाता है? कली का अंश कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको घनानंद। नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश का शासन आरंभ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ई, यानी मौर्य वंश। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार मगध का प्रथम वंश था, तो ये हर्यक वंश था। अशोक के किस अभिलेख में उसे बुद्ध शाक्य कहा गया है? तो इसका सही आंसर है माशकी। निम्नलिखित में से कौन लिच्छवी गणराज्य की उत्तराधिकारिणी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कुमार देवी। यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म से, जो कि बहुत ही वीवीआई है। अगला क्वेश्चन है, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे समय ज्ञान, दर्शन और समय आचरण निम्न में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो ये इसका सही आंसर जैन धर्म से संबंधित है। प्रथम जैन सभा का आयोजन हुआ था, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी पाटलिपुत्र। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म से समान नहीं है? इसका सही आत्मा का अस्तित्व।
अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ये शी यानी पावापुरी में। पावापुरी में वो स्थान जहाँ महावीर स्वामी ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान केवल ज्ञान प्राप्त किया था। केवल ज्ञान प्राप्त किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी। निम्नलिखित में से महावीर का जन्म स्थान था। महावीर का जन्म स्थान था तो ये कुंडग्राम में था। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो इसका सही आंसर हो जाए आजीविकों के ने। जैन धर्म के प्रवर्तकों में निम्न में से कौन सा नहीं है? निम्न में कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर सी। जैन धर्म की पुस्तक कल्पसूत्र किस भाषा में लिखी गई है? किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृत में लिखी गई है। जैन धर्म का पवित्र स्थल गुड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? तो ये नवादा में स्थित है। जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसुपूज्य की जन्म स्थली थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ये चंपा। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी। त्रिपिटक किस भाषा में लिखे गए हैं? त्रिपिटक किस भाषा में लिखे गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाली में लिखे गए हैं। ये पाली में। बुद्ध ने संसारिक दुखों से मुक्ति पाने हेतु किस मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया था? किस मार्ग? तो ये अष्टांगिक मार्ग को। द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था तो ये वैशाली में हुआ था। प्रथम बौद्ध सभा संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा आपको महाकश्यप। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक तपस्या और साधना कहाँ जीवन व्यतीत किया था? तो ये गया में व्यतीत किए थे। महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम वर्ष काल कहाँ व्यतीत किया था? तो ये वैशाली में व्यतीत किए थे। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात पहली बौद्ध संगति हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ए राजगिरी में। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ था तो ये अजातशत्रु द्वारा। द्वितीय बौद्ध सभा के अध्यक्ष थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी शबा कामी। अगला आप देख सकते हैं यहाँ महाजनपद काल से हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन। 16 महाजनपदों में बिहार में कितने महाजनपद थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। निम्न में से किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ये शी उदयन। निम्न में से कौन मगध की राजधानी कभी नहीं रही? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी यानी चंपा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर लिच्छवी। वजी महाजनपद वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है। 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है तो ये अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है, बिरजू ने मल्लकाशी एवं कौशल के साथ मिलकर किसके विरुद्ध एक महासंघ का निर्माण किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी अजातशत्रु के। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में द्वितीय नागरीकरण से संबंधित क्षेत्र था। तो इसका सही आंसर गंगे मैदान।
निम्न में से अंग महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? निम्न में से अंग महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ए, चंपा थी। निम्नलिखित में से वणिज महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कहाँ थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी, वैशाली थी। मगध साम्राज्य का प्रथम उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? किस शताब्दी में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी। पुराणों में अंग महाजनपद का उल्लेख किस अन्य नाम से किया गया है? किस अन्य नाम से किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मालिनी। निम्न में से किस महाजनपद के अंतर्गत मानभूम, बीरभूम, मुर्शिदाबाद और संथाल परगना का क्षेत्र सम्मिलित था? इसका सही आंसर हो जाएगा अंग। निम्न में से कौन अंग महाजनपद का अंतिम शासक था? अंतिम शासक था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मदत्त। ब्रज संघ का दूसरा नाम क्या था? क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी, लिच्छवी था। अगला क्वेश्चन है, मगध के शासक बिंबिसार ने कहाँ के राजा की पुत्री से विवाह किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिच्छवी। विदेह की राजधानी थी मिथिला। विदेह की राजधानी थी मिथिला। निम्नलिखित में से बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित है? तो ये भागलपुर एवं मुंगेर। निम्न में से किसके अनुसार वणिजों ने शासन व्यवस्था को चलाने के लिए एक संविधान का निर्माण किया था? एक संविधान का निर्माण किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी, बुद्ध घोष। लिच्छवी राजाओं की सभा क्या कहलाती थी? तो इसका सही आंसर होगा संस्थागर कहलाती थी। विज संघ की बैठकों की गढ़ पूर्ति की संख्या कितनी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 20 थी। निम्न में से किस महाजनपद की गणतांत्रिक व्यवस्था को विश्व का प्रथम गणतंत्र कहा जाता है? तो ये वैशाली कहा जाता है। आज के लिए हम लोग यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट है तो आप ज़रूर इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा मौर्य एवं मयोत्तर काल से हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और ये बुक मार्केट में एकदम न्यू है। अगर आप चाहें तो इससे हिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चन आप आए होंगे किसी भी एग्ज़ाम में तो ये आपको नहीं छूटेगा। आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर, ताकि दूसरा वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।